एवरीवन, मेरा नाम है ज्ञानवी कश्यप और आज हम पढ़ना स्टार्ट करेंगे एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स एंड इट्स एलिमिनेशन। हम लोग जब खाना खाते हैं, इंजेक्शन करते हैं फूड का, हम लोग सब्सटेंसेस को बॉडी में डालते हैं, एक्टिविटीज़ होता है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ और वेस्ट प्रोडक्ट रिलीज होता है। वेस्ट प्रोडक्ट बॉडी में बनता है। पहले जो वेस्ट प्रोडक्ट्स बनता है वो कार्बन डाइऑक्साइड के फॉर्म में हो सकता है, वाटर वेपर के फॉर्म में हो सकता है, वो आयंस के फॉर्म में हो सकता है और नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट्स के फॉर्म में होता है। ये बॉडी में अक्यूमुलेट होगा तो बॉडी को नुकसान होगा, तो इसका हम लोग को एलिमिनेट करना जरूरी होता है। जो मेजर वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट होते हैं। तीन तरीके के नाइट्रोजनस वेस्ट रहते हैं: अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड। सब अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। सबसे ज़्यादा टॉक्सिक इसमें से होता है अमोनिया। उसके बाद आता है यूरिया, फिर आता है यूरिक एसिड। टॉक्सिसिटी का ऑर्डर ऐसे हो जाएगा, ऐसे, ठीक है। अमोनिया जो रहता है, हम लोग पता है अमोनिया NH3 जो प्रोटीन रहता है हम लोग के साथ बॉडी में, जो उस अमीनो एसिड का बना हुआ रहता है, इस प्रोटीन से जब हम लोग NH2 ग्रुप निकालते हैं, हम लोग को अमोनिया बनता है ना, तो यही ब्रेकडाउन से अमोनिया बनता है। अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट रहता है हम लोग का, और हम लोग का नहीं, अमोनिया वेस्ट प्रोडक्ट रहता है बहुत सारे ऑर्गेनिजम्स का, तो इसको एलिमिनेट करना था। अमोनिया का जो प्रोडक्शन और एलिमिनेशन है उसमें ATP का ज़रूरत बिल्कुल नहीं होता है। ATP इज़ नॉट रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन एंड एलिमिनेशन ऑफ अमोनिया। देयरफॉर ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं कि उनका वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहे, अमोनिया रहे। अमोनिया के बाद अमोनिया से ही यूरिया बनेगा, यूरिक एसिड, मतलब इसका ही डेरिवेटिव स्टेप से हो गया। तो ये ज़्यादा इसमें एनर्जी लगता है, तो ऑर्गेनिजम्स नहीं चाहता है। अमोनिया ज़्यादातर ऑर्गेनिजम्स चाहते हैं, पर अमोनिया को क्या होता है, अमोनिया को हटाने में बहुत सारा पानी ज़रूरत रहता है, इसीलिए सारे के लिए फिजिबल नहीं रहता है। मतलब कि 1 ग्राम अमोनिया हम लोग को रिमूव करना है तो उसके लिए लगभग हम लोग को 500 ग्राम वाटर का ज़रूरत पड़ेगा। इतना ज़्यादा पानी है, इसलिए ये अमोनिया ज़्यादातर कौन से ऑर्गेनिजम्स का पार्ट हो सकता है अमोनिया, मतलब कौन से ऑर्गेनिजम्स में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया रहेगा, वो एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। उसमें भी स्पेशली फ्रेश वाटर ऑर्गेनिज्म, उन लोग के पास पानी बहुत सारा है, तो वो पानी ज़्यादा खर्चा कर सकते हैं, अमोनिया उनका नाइट्रोजनस वेस्ट रह सकता है। जैसे कि आ गया एक्वेटिक फिश, एक्वेटिक इंसेक्ट्स, aquatic amphibians, टीलियोस्ट्स। टीलियोस्ट्स का मतलब होता है बोनी फिशेस, ठीक है। और टैडपोल, फ्रॉग का जो होता है टैडपोल स्टेज, वो इस सब में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट क्या होता है, अमोनिया। अमोनिया जनरली कैसे एक्सक्रीट होता है, अमोनिया का एक्सक्रीशन में किडनी का कोई काम नहीं है। अमोनिया यूजुअली एक्सक्रीट होता है जनरल बॉडी सरफेस से, लेकिन एक्सेप्शंस है। जैसे फिशेस में कुछ होता है, गिल्स होता है, गिल्स में अमोनिया अमोनियम आयंस के फॉर्म में रिमूव हो सकता है, ठीक है। अमोनिया पहला नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट है, हाईली टॉक्सिक है, इसको लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर चाहिए रिमूवल के लिए। जो एनिमल्स अमोनिया रिमूव कर सकते हैं उसको, उन लोग के पास पानी भी बहुत ज़्यादा होना चाहिए। एग्जाम्पल एक्वेटिक इंसेक्ट्स, एक्वेटिक एम्फिबियंस, बोनी फिशेस, टीलियोस्ट्स है, टीलियोस्ट्स, बोनी फिशेस और टैडपोल। अमोनिया का एलिमिनेशन में किडनी का कोई रोल नहीं होता है। अमोनिया का एलिमिनेशन जनरल बॉडी सरफेस के थ्रू होता है। अमोनिया का मेन नाइट्रोजनस वेस्ट अमोनिया रखने वाले इन एनिमल्स को बोलते हैं अमोनोटेलिक। और अमोनिया रिमूव करने के मैकेनिज्म को बोलते हैं अमोनोटेलिज्म। अमोनोटेलिक हो गया, और इसके रिमूवल का मैकेनिज्म होता है, प्रोसेस ऑफ रिमूवल ऑफ अमोनिया इज कॉल्ड अमोनोटेलिज्म। और जो एनिमल्स अमोनिया रिमूव करते हैं उनको अमोनोटेलिक बोलते हैं। ये हो गया अमोनिया। अब यूरिया देखते हैं। यूरिया भी एक नाइट्रोजनस वेस्ट होता है।
यूरिया अमोनिया से कम टॉक्सिक रहता है और अमोनिया से कम पानी चाहिए इसको एलिमिनेट होने के लिए। यूरिया कहाँ बनता है? यूरिया इज सिंथेसाइज्ड इन द लिवर बाय ऑर्निथिन साइकिल। लिवर में यूरिया बनता है ऑर्निथिन साइकिल के थ्रू। इस वाले को इरेज कर देंगे। बाय ऑर्निथिन साइकिल, इसमें 2 अमोनिया प्लस 1 कार्बन डाइऑक्साइड प्लस 3 ATP हम लोग को क्या देता है? यूरिया देता है। जो और यूरिया का यूरिया सिंथेसाइज्ड इन द लिवर एंड यूरिया इज एक्सक्रीटेड बाय किडनी। यूरिया जो रहता है वो किडनी से एलिमिनेट होता है, बट यूरिया हैज़ ए रोल इन ऑस्मो रेगुलेशन। ऑस्मो रेगुलेशन को ऑस्मोलैरिटी मेंटेन करने में यूरिया काम करता है। ऑस्मो रेगुलेशन यानी कि सॉल्ट वाटर कंसंट्रेशन को बॉडी में बैलेंस रखना। ज़्यादा नहीं होना चाहिए सॉल्ट, ज़्यादा पानी भी नहीं होना चाहिए, कंसंट्रेशन मेंटेन होना चाहिए। इसको ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं। यूरिया का काम रहता है ऑस्मो रेगुलेशन में। इसीलिए जब किडनी यूरिया को एलिमिनेट करता है तो सारा यूरिया नहीं एलिमिनेट करता है, कुछ यूरिया किडनी में रह जाता है। जो प्रोसेस होता है यूरिया को एलिमिनेट करने का उसको बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिज्म यूरिया को एलिमिनेट करते हैं एज देयर मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट, उनको यूरिया को एलिमिनेट करने के प्रोसेस को बोलते हैं यूरियोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स यूरिया को अपने मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट के तौर पे एलिमिनेट करते हैं उनको बोलते हैं यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। यूरियोटेलिक ऑर्गेनिजम्स का एग्जाम्पल होते हैं हम लोग मैमल्स। हम लोग का नाइट्रोजन बेस्ड प्रोडक्ट क्या है? यूरिया है। मैमल्स हो गया, अर्थवॉर्म हो गया, अर्थवॉर्म में भी यूरिया एलिमिनेट होता है, नाइट्रोजनस प्रोडक्ट उसका मेन होता है। इसमें आ गया एम्फीबियंस, और जैसे अमोनिया में एक्वेटिक फिशेस था, बोनी फिशेस था ना, एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स था ना, तो यहाँ पे आ जाएगा मराइन फिशेस। अगर एक डाउट होता है कि मराइन फिशेस तो पानी में रहते हैं, पानी तो बहुत सारा है, तो उसका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट अमोनिया क्यों नहीं है? अमोनिया के लिए तो एलिमिनेट करने के लिए इनफ पानी है, पर वो मराइन वाटर में फ्रेश वाटर नहीं रहता है, वो सिर्फ फ्रेश वाटर के लिए जितना पानी है, बट फ्रेश वाटर अवेलेबल कम रहता है, इसलिए इधर भी यूरिया ही मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट रहेगा। यह था यूरिया। और हाँ, यूरिया लिवर में सिंथेसाइज हो जाता है ना, तो ट्रांसपोर्ट होता है प्लाज्मा के थ्रू। ठीक है, अब है यूरिक एसिड। यूरिक एसिड हम लोग का थर्ड नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट होता है। ये होता है लीस्ट टॉक्सिक, और इसमें सबसे कम अमाउंट ऑफ पानी का ज़रूरत होता है एलिमिनेट करने के लिए। मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर इट्स एलिमिनेशन। ठीक है, यूरिक एसिड कम अमाउंट वाले पानी में हो सकता है, तो जो ऑर्गेनिजम्स पानी को सेव करना चाहते हैं, जनरली वाटर कंजर्व करना चाहते हैं, उनका नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट यूरिक एसिड रहता है। यूरिक एसिड एलिमिनेट होता है इन द फॉर्म ऑफ पेस्ट्स और पेलेट्स। पेस्ट और पेलेट्स के फॉर्म में यूरिक एसिड तो रहता है। पेस्ट्स और पेलेट्स, ठीक है, इसका एग्जांपल आ जाए। हाँ, यूरिक एसिड में बोले कि मिनिमम अमाउंट ऑफ वाटर रिक्वायर्ड होता है, तो 1 ग्राम यूरिक एसिड निकालने के लिए लगभग बस 10 ml पानी का ज़रूरत है। कहाँ अमोनिया में 1 ग्राम के लिए 500 ग्राम पानी का ज़रूरत था, इधर बस 1 ग्राम के लिए 10 ml पानी में यूरिक एसिड एलिमिनेट हो जाएगा। यूरिक एसिड कौन से ऑर्गेनिजम्स का मेन नाइट्रोजनस प्रोडक्ट रहता है? बर्ड्स का रहता है, रेप्टाइल्स का रहता है, लैंड स्नेल्स एंड इंसेक्ट्स। इन सब में मेन नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट क्या रहता है? यूरिक एसिड रहता है।
जो यूरिक एसिड को रिमूव करते हैं उस प्रोसेस को बोलते हैं यूरिकोटेलिज्म। और जो ऑर्गेनिजम्स है, ये सारे ऑर्गेनिजम्स, इनको बोलते हैं यूरिकोटेलिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, यही है अमोनिया, यूरिया और यूरिक एसिड, 3 नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट हम लोग के ऑर्गेनिजम्स में मेजर रहते हैं। अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड, ऑर्डर ऑफ टॉक्सिसिटी ऐसे, अमोनिया सबसे ज़्यादा, फिर यूरिया, फिर यूरिक एसिड। यूरिक एसिड लीस्ट टॉक्सिक, अमोनिया हाईली टॉक्सिक। एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स इन ऑर्गेनिजम्स, हम लोग वर्टिब्रेट्स हैं, हम लोग के एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या है, किडनी है। वैसे ही बाकी ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स होते हैं। अब हम लोग उसको देखेंगे। पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग देखेंगे वो है प्रोटोनेफ्रीडिया। प्रोटोनेफ्रीडिया को फ्लेम सेल्स भी बोलते हैं। ये किस ऑर्गेनिजम्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, वो है प्लैटीहेल्मिन्थेस के मेंबर्स का। प्लैटीहेल्मिन्थेस, जिसमें जो हम लोग प्यार से इसको फ्लैटवर्म्स बोलते हैं। एग्जाम्पल है प्लेनेरिया, रोटिफर्स। और सिफेलोकॉर्डेट्स जो होते हैं उसका भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया रहता है। सिफेलोकॉर्डेट्स का एग्जाम्पल हम लोग का आ गया एम्फिऑक्सस। और कुछ एनेलिडा में भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन प्रोटोनेफ्रीडिया रहता है, सम एनेलिड्स पर। ये है प्रोटोनेफ्रीडिया, पहला एक्सक्रीटरी ऑर्गन। दूसरा देखिए, कुछ एनेलिडा में एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या रहता है, प्रोटोनेफ्रीडिया, तो बाकी के एनेलिडा में क्या रहेगा एक्सक्रीटरी ऑर्गन, नेफ्रीडिया। तो वही हम लोग का दूसरा एक्सक्रीटरी ऑर्गन हो गया नेफ्रीडिया। पता ही देखिए बाकी एनालिड्स में होता है। जैसे कि एग्जाम्पल अर्थवॉर्म। प्रोटोनेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया। फिर आता है एक एक्सक्रीटरी ऑर्गन एंटिनल ग्लैंड्स या फिर ग्रीन ग्लैंड्स। इसका एग्जाम्पल है क्रस्टेशियंस। क्रस्टेशियंस में जो एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है वो एंटेनल ग्लैंड्स रहता है। जैसे कि क्रस्टेशियंस में क्या आ गया, प्रॉन। तो ऐसे याद कर सकते हैं, उन लोग के पास होता है ना वो वाला अपना एंटीना टाइप का हाथी रहता है, लेकिन समझ लो एंटीनल ग्लैंड्स। और लास्ट एक्सक्रीटरी ऑर्गन हम लोग देखते हैं वो है किडनीज। किडनी सारे वर्टिब्रेट्स का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है। ये हम लोग एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स है। प्रोटोनेफ्रीडिया, जिसको फ्लेम सेल्स बोलते हैं, ये किस में रहता है, प्लैटीहेल्मिन्थेस में, फ्लैटवर्म्स में, जिसका एग्जांपल प्लेनेरिया, रोटिफर्स, सिफेलोकॉर्डेट्स में, जिसका एग्जांपल एम्फिऑक्सिस, और कुछ एनेलिडा में। फिर आता है नेफ्रीडिया। नेफ्रीडिया भी एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, ये बाकी एनालिड्स में होता है, जैसे कि अर्थवॉर्म में होता है। फिर एंटिनल ग्लैंड्स है, फिर ग्रीन ग्लैंड, ये क्रस्टेशियंस में होता है, जिसका एग्जांपल प्रॉन्स है। किडनी जो सारे वर्टिब्रेट्स में होता है। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम आज हम लोग पढ़ेंगे। ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में 4 मेन पार्ट्स होते हैं। पहला हम लोग के पास होता है 1 पेयर ऑफ किडनीज। ये 2 देखिए 1 पेयर ऑफ किडनीज। ये हम लोग का है 1 पेयर ऑफ यूरेटर्स।
ये हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर, ये है हम लोग का यूरेथ्रा। जैसे बहुत सारे ऑर्गन सिस्टम्स होते हैं बॉडी में, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। ऑर्गन सिस्टम्स क्या, बहुत सारे ऑर्गन्स के से फॉर्म होते हैं जो एक कॉमन फंक्शन, मेन गोल परफॉर्म करता है। एक्सक्रीटरी सिस्टम में ये 4 ऑर्गन्स हैं जो कि कॉमन फंक्शन, इनका रोल है कि सब मिला के नाइट्रोजिनस वेस्ट प्रोडक्ट, जो हम लोग के केस में यूरिया है, उसको एलिमिनेट करना। जैसे हार्ट से ब्लड आया या फिर हार्ट में ब्लड जाएगा ब्लड वेसल्स के थ्रू, ये ऑर्टा हो गया, ऑर्टा डिवाइड करता है आर्टरीज में, तो यहाँ पे हम लोग का आएगा रीनल आर्टरी। ये किडनी को ब्लड सप्लाई करेगा, ठीक है। किडनी में हम लोग का एलिमिनेशन होगा सारा चीज़ ऐसे ऐसे। जो यूरिन बनेगा वो हम लोग का यूरेटर्स के थ्रू यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा, यूरिनरी ब्लैडर में स्टोर होगा, फिर यूरेथ्रा से बॉडी के बाहर आएगा। किडनी में जो बाकी जो ब्लड रहा वो कैसे निकलेगा, ये हम लोग का रीनल आर्टरी था, यही हम ये जो मैं शेडेड वर्ड्स से दिखाई हूँ, ये हम लोग का है रीनल वेन। वेन्स ज्वाइन होके वेना कावा बन जाएगा और फिर हार्ट में चला जाएगा। ये नीचे के पार्ट से जाता है तो ये इंफीरियर वेना कावा है। तो ये हम लोग का एक्सक्रीटरी ऑर्गन है, किडनीज, 1 पेयर यूरेटर्स, 1 पेयर यूरिनरी ब्लैडर सिंगल और एक यूरेथ्रा। पॉज। अब हम लोग देखेंगे किडनी के बारे में। किडनी हम लोग का मेन एक्सक्रीटरी ऑर्गन रहता है। हम लोग के पास एक पेयर ऑफ किडनी है। किडनी का लोकेशन पहले देखते हैं ओरिजिन, फिर हम लोग देखेंगे कलर, फिर हम लोग देखेंगे साइज, हम लोग देखेंगे शेप, हम लोग देखेंगे लोकेशन ऑफ किडनी। ओरिजिन, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एक्टोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो एंडोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ ऑर्गन्स होते हैं जो मेसोडर्म से ओरिजिनेट होते हैं। किडनी हम लोग का मेसोडर्मल ओरिजिन का है। तीन जर्म लेयर्स होते हैं, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म। किडनी मेसोडर्म से ओरिजिनेटेड है। किडनी का कलर होता है रेडिश ब्राउन। किडनी का साइज, इसमें हम लोग देखेंगे 3 पार्ट, लेंथ, विड्थ और थिकनेस। किडनी का लेंथ होता है 10 to 12 सेंटीमीटर, और अगर हम लोग विड्थ करना है तो इसी का जस्ट हाफ कर देंगे, क्या होगा 5 to 6 सेंटीमीटर, या फिर 5 to 7 सेंटीमीटर भी कहीं रहता है। थिकनेस इसका हाफ कर देंगे जो कि 2 to 3 सेंटीमीटर हो जाएगा थिकनेस में। साइज क्या है, लेंथ 10 to 12 सेंटीमीटर, विड्थ 5 to 6 सेंटीमीटर और थिकनेस 2 to 3 सेंटीमीटर। शेप है बीन शेप। और किडनी का लोकेशन है थोरैसिक 12th वर्टिब्रेट से नंबर 3 के बीच। जो वर्टिब्रल कॉलम होता है ना, उसमें पता है ना 5 सेगमेंट्स रहते हैं, सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 3, सैक्रल 1 और कॉक्सिक्स में हम लोग का 1 रहता है। तो T12 से L3 के बीच में, लंबर में 5, डिले से 3 सॉरी, सर्वाइकल में 7, थोरैसिक में 12, लंबर में 5, सैक्रल 1 और कॉक्सिक्स 1। तो थोरैसिक 12 से नंबर 3 के बीच में किडनी रहता है। जो किडनी रहता है हम लोग का वो होता है रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। रेट्रोपेरिटोनियल हम लोग इसको क्यों बोलते हैं वो देखते हैं। क्योंकि ये मान लिया बॉडी है और ये बॉडी का डॉर्सल साइड हो गया, ये हो गया वेंट्रल साइड। अभी बॉडी का डॉर्सल साइड और वेंट्रल साइड, डॉर्सल साइड में किडनी है मान लो ये दोनों, ये डॉर्सल साइड में क्या है एब्डोमिनल वॉल है, और वेंट्रल साइड में ये लाइन होता है विसरल पेरिटोनियम से। ये हो गया विसरल
पेरिटोनियम। तो ये इसलिए किडनी विसरल साइड में लाइंड होता है और डोर्सल साइड में एब्डोमिनल वॉल डायरेक्टली रहता है, तो इसलिए हम लोग इसको बोलते हैं रेट्रोपेरिटोनियल किडनी। जो किडनी का आउटर कवरिंग होता है उसको बोलते हैं रीनल कैप्सूल। क्या बोलते हैं? रीनल कैप्सूल किडनी का आउटर कवरिंग होता है। ये बना होता है वाइट फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू का। ठीक है। किडनी का दो पार्ट होता है। आउटर जो पार्ट होता है वो होता है कॉर्टेक्स और इनर वाला पार्ट होता है मेड्यूला। ये किडनी है, किडनी का आउटर पार्ट है जो कॉर्टेक्स रहेगा और जो इनसाइड वाला पार्ट है वो मेड्यूला है। अच्छा, एक चीज़ देख के पता चल ही रहा होगा कि किडनी का हम लोग लेटरल साइड से किडनी कॉन्वेक्स होता है और हम लोग का मीडियन साइड से किडनी कॉन्केव होता है। ठीक है। किडनी में एक ओपनिंग रहता है, नॉच प्रेजेंट रहता है जिसको बोलते हैं हाइडस या फिर हाइलम। यहाँ पे क्या होता है, इसके थ्रू ब्लड वेसल्स किडनी में आएगा, नर्व्स किडनी में आएगा और इससे लीव करता है यूरेटर्स किडनी से लीव करके यूरिनरी ब्लैडर में जाएगा और वेन लीव करके हार्ट में जाएगा। ये हम लोग मान लो किडनी बना दिए, हाइलम बना दिए, आउटर पार्ट है कॉर्टेक्स, इनर पार्ट है मेड्यूला। अब मेड्यूला में पिरामिड शेप, कोनिकल पिरामिड शेप में अरेंज रहता है जिसको बोलते हैं मेड्यूलरी पिरामिड। 8 to 12 मेड्यूलरी पिरामिड्स होते हैं हम लोग के किडनी में। ये क्या है? मेड्यूलरी पिरामिड्स में जो ये जो कॉर्टेक्स है जो एक्सटेंड हो रहा है अंदर तक, ये जो कॉर्टेक्स दिख रहा है ना अंदर, ये कॉर्टेक्स का पार्ट मेडुला में जो आ रहा है मेडुलरी पिरामिड्स के बीच में, इस पार्ट को हम लोग बोलते हैं रीनल कॉलम या फिर इसका फेमस नाम है कॉलम ऑफ बर्टीनी। ये जो मेडुलरी, ये रीनल कॉलम इज अ पार्ट ऑफ कॉर्टेक्स दैट एक्सटेंड्स इनटू द मेडुला। ये जो मेडुलरी पिरामिड्स होता है ये ओपन होता है क्या चीज़ में, इसका ओपनिंग होता है पैपिला। ठीक है। और उसके बाद ये पार्ट आएगा जो होता है माइनर कैलिक्स, फिर इसी तरह से इसका भी पैपिला माइनर कैलिक्स, इसका भी खुलेगा और मान लो दो माइनर कैलिक्स, ये पूरा रीजन क्या हो गया हम लोग का, एक को इसको हम लोग बोल देंगे मेजर कैलिक्स। उसी तरह से इधर से भी माइनर कैलिक्स मिलके मेजर कैलिक्स और सारा बड़ा हुआ मिला के जो पूरा हो गया ये होता है हम लोग का रीनल पेल्विस। और फिर यहाँ से निकलेगा ये जो हम लोग का नॉच पहले ही बनाए थे हाइलम ओपनिंग, हाइलम के थ्रू ये हम लोग का यूरेटर से निकल जाएगा बॉडी से। ठीक है। ऑर्डर है क्या मेडुलरी पिरामिड में, पैपिला, फिर माइनर कैलिक्स, फिर मेजर कैलिक्स, फिर रीनल पेल्विस, उसके बाद हाइलम से यूरेटर। ये जो हम लोग देखें मेडुलरी पिरामिड, अब हम लोग इसका डिटेल में देखेंगे। जो मेडुलरी पिरामिड होता है यहाँ पे क्या रहता है, इसमें बहुत सारे नेफ्रॉन्स रहते हैं। जो नेफ्रॉन जो रहता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का। तो ये मान लीजिए नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर है, ऐसे पीसीटी गया, लूप ऑफ हेनले गया, डीसीटी गया, कलेक्टिंग डक्ट उसी तरह से, इतना बड़ा नहीं या हो भी सकता है कैसे भी, उसी तरह से पीसीटी गया, लूप ऑफ हेनले गया, डीसीटी गया, ओपन किया, कलेक्टिंग डक्ट, वही चीज़ है यहाँ पे। ये मेडुलरी पिरामिड के अंदर ऐसे बहुत सारे पता है, बहुत सारे कलेक्टिंग डक्ट मिलके कॉमन ओपनिंग में जहाँ पे खुलता है ना, बहुत सारा मान लो इधर से भी कलेक्टिंग डक्ट, बहुत सारा कलेक्टिंग डक्ट आएगा, वो वाला कॉमन जो रहता है ना उसको हम लोग बोलते हैं डक्ट ऑफ बेलिनी।
ये कंफ्यूजिंग चीज़ आता है कॉलम ऑफ बर्टीनी और डक्ट ऑफ बेलिनी में। तो ये हम लोग देख लिए मेडुलरी पिरामिड का। हम लोग नेफ्रॉन जो है ना वो फंक्शनल स्ट्रक्चरल यूनिट होता है किडनी का, उसको हम लोग अच्छा से देखेंगे। उससे पहले हम लोग जल्दी जल्दी यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा ये सब कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद नेफ्रॉन पे आएंगे। यूरेटर जो होता है वो क्या होता है, ये हम लोग देखे थे ना, किडनी से निकलता है, ये वाला भी एक पेयर होता है और यूरिनरी ब्लैडर में जाके खुलता है। तो यही होता है हम लोग का यूरेटर्स। यूरेटर्स कैसा होता है, लॉन्ग ट्यूबुलर स्ट्रक्चर, इसका रहता है 25 टू 30 सेंटीमीटर रहता है लेंथ में, और 1 से 10 मिलीमीटर रहता है डायामीटर तक यूरेटर्स का। ठीक है, ये कनेक्ट करता है किडनी को यूरिनरी ब्लैडर से। जो जो हम लोग का यूरेटस रहता है वो सीधा सीधा नहीं खुलता है, इसका जो ओपनिंग होता है वो कैसा रहता है, ऑब्लिक ओपनिंग रहता है। ऑब्लिक मतलब टेढ़ा। ऐसा क्यों रहता है कि अगर यूरिन जाएगा ना अंदर तो जा पाए लेकिन इसका बैक फ्लो ना हो, इसलिए ओपनिंग रहता है ऑब्लिकली। दो अलग अलग यूरेटर है तो उसका सेपरेट ओपनिंग रहता है। ठीक है, यूरेटर ओपन कहाँ करता है, यूरिनरी ब्लैडर में। तब हम लोग यूरिनरी ब्लैडर को भी देख लेते हैं। ये है यूरिनरी ब्लैडर। ठीक है, यहाँ से मान लीजिए कि यूरेटर्स आएगा। जो एक्सटर्नली जो ब्लैडर रहता है उसका वो क्या, उस एक्सटर्नल में क्या रहता है ब्लैडर का, वो हम लोग रहता है डेट्रूसर मसल। एक्सटर्नली तो ब्लैडर है डेट्रूसर मसल, ब्लैडर का एक्सटर्नल पार्ट डेट्रूसर मसल होता है। और जो इनर पार्ट रहता है वो ब्लैडर का लाइन रहता है क्या चीज़ से, ट्रांजिशनल एपिथेलियम से। डेट्रूसर मसल एक्सटर्नली और इंटरनल में ट्रांजिशनल एपिथेलियम। इसको एक और नाम हम लोग जानते हैं यूरोथेलियम। इसमें स्ट्रेच रिसेप्टर्स प्रेजेंट होता है जिसके कारण यूरिन आके स्टोर हो सकता है, और ज़्यादा रहा तो स्ट्रेच होगा यूरिन ब्लैडर पता है हम लगभग 220 ml पे हम लोग का फर्स्ट स्टिमुलस आता है, यूरिन फर्स्ट स्टिमुलस आता है हम लोग का। और लेकिन हम लोग 300 to 4 ml पे लगभग मिक्चुरेशन होता है, डिस्कम्फर्ट होने लगता है 500 ml तक। और मैक्सिमम कैपेसिटी ब्लैडर का कितना है 1000 ml, यानी कि 1 लीटर तक स्टोर कर सकता है। तो कैसे, क्योंकि ये पूरा स्ट्रेच हो सकता है तब ना। ये ट्रांजिशनल एपिथेलियम, यूरोथेलियम इसमें प्रेजेंट रहता है, स्ट्रेच रिसेप्टर्स। ठीक है, और ये जो ब्लैडर है ये हम लोग का यूरिनरी ब्लैडर है, इसमें ओपनिंग रहेगा यूरेटर्स का। और ये जो ब्लैडर से जो निकलता है बॉडी में, ब्लैडर से जो निकलता है उसको बोलते हैं हम लोग यहाँ यूरेथ्रा। ठीक है, यूरेथ्रल ओपनिंग जो रहता है उसके, यूरेथ्रल ओपनिंग है वहाँ पे ना, ये यूरेथ्रल ओपनिंग है। यूरेथ्रल ओपनिंग है तो यहाँ पे 2 स्पिंक्टर रहता है जिससे कंट्रोल करता है, इंटरनल स्पिंक्टर और एक्सटर्नल स्पिंक्टर। ये हम लोग का इंटरनल स्पिंक्टर है और ये हम लोग का एक्सटर्नल स्पिंक्टर है। जो इंटरनल वाला रहता है वो कैसा रहता है, इनवॉलेंट्री रहता है, आई से इंटरनल, आई से इनवॉलेंट्री। और जो एक्सटर्नल है उसको वॉलेंट्री वो वॉलेंट्री रहता है। जो जब मिक्चुरेशन होता है नॉर्मली ये सब कैसा रहता है, कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मिक्चुरेशन के टाइम पे रिलैक्स होता है। ये चीज़ इम्पॉर्टेंट है कि नॉर्मल कंडीशन में कॉन्ट्रैक्टेड रहता है, मिक्चुरेशन के टाइम ही रिलैक्स होता है। ठीक है, हम लोग यूरिनरी ब्लैडर भी देख लिया। ओपनिंग जो रहता है यूरेथ्रल ओपनिंग, यूरेथ्रा से, यूरेथ्रा के बारे में एक चीज़ जान लेते हैं, यूरेथ्रा मेल और फीमेल में अलग अलग टाइप का रहता है। जो मेल रहता है, मेल में 3 पार्ट रहता है यूरेथ्रा का, मतलब 3 फॉर्म रहता है।
प्रोस्टेट यूरेथ्रा, मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा और फिर फिनाइल यूरेथ्रा। पर फीमेल में सिर्फ एक ही रहता है, ये मेम्ब्रेनस यूरेथ्रा, और बाकी प्रोस्टेट और फिनाइल नहीं रहता है।